मित्रों नमस्कार। हरियाणा के अंदर इस वक्त दो हाई प्रोफाइल केसों की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। पहला तो वही हरियाणा के दिवंगत आईपीएस वाई बुलट कुमार और संदीप लाठर। इस केस में जैसा मैंने शुरू से ही जिक्र किया कि अभी क्या कुछ हो रहा है, अब कैसे एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इसी बीच हरियाणा के पंचकुला के एक और केस की बहुत तेजी से चर्चा हो रही है। दरअसल पंजाब के पूर्व डीजीपी मुस्तफा का बेटा अकील मुस्तफा इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। और उसने जो इल्ज़ाम अपने पिता और माता पे लगाए हैं वो इल्ज़ाम कहीं ना कहीं लोगों के समझ से परे हो रहा है। बेटा तो इस इल्ज़ाम को थोप कर मर चुका है, लेकिन अब माँ बाप इस इल्ज़ाम को लेकर पूरे शहर में घूम रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। इस केस की दरअसल शुरुआत क्या हुई, कैसे हुई, आखिर सच क्या है इस पूरे मामले में, आज समझने की कोशिश करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप इस केस को पहली बार देख रहे हैं तो आप सही जगह पर आए, क्योंकि मैं इस केस को बहुत ही विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल बीडीएफ न्यूज। देखिए मित्रों, पंचकुला में पंजाब के पूर्व डीजीपी का बेटा रहस्यमयी हालात में मृत पाया गया। सबसे पहले कहा गया कि इसकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई, लेकिन उसके बाद फिर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक 16 मिनट का वीडियो, खुद मरने वाले बेटे ने अपने ही परिवार पर उस वीडियो में सनसनीखेज आरोप लगाया। अब उसके पिता, जो कभी कानून के रखवाले हुआ करते थे, खुद शक के घेरे में आ गए। उनकी पत्नी, माँ, बहन, सब पर हत्या की साजिश का इल्जाम लगा हुआ है। न सिर्फ इल्जाम बल्कि एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद अकील का एक 3 मिनट का दूसरा वीडियो आता है, जिसने इस पूरे मामले को और भी उलझा दिया। ये केस सियासत, रिश्ते और ताकत में उलझी एक हाई प्रोफाइल मिस्ट्री बन चुकी है, जिसे हरियाणा के पंचकुला पुलिस की एसआईटी सुलझाने में इस वक्त लगी हुई है और लोगों के जहन में एक सवाल भी छोड़ गई है। दरअसल पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना समेत परिवार के 4 लोगों पर उन्हीं के बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। ये एफआईआर पंचकुला के एमडीसी पुलिस स्टेशन में धारा 103(1) 61 बीएनएस के तहत दर्ज की गई है। पुलिस ने ये कार्रवाई दरअसल अकील के एक पड़ोसी हैं शमसुद्दीन, उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की। अब मृतक द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के आधार पर यह पूरी शिकायत दर्ज करवाई गई है। दरअसल 16 अक्टूबर यानी इसी महीने 2025 की रात पंचकुला में अकील अख्तर अपने घर में मृत पाए जाते हैं। उनके परिवार ने दावा किया कि उनकी मौत नशीली दवाओं के ओवरडोज से हुई, लेकिन आसपास के लोगों और पड़ोसी शमसुद्दीन को यह मौत संदिग्ध लगी। शमसुद्दीन चौधरी ने पुलिस को इस मामले में शिकायत दी। उसने आरोप लगाया कि यह मौत सामान्य नहीं बल्कि असामान्य है और एक साजिश के तहत की गई हत्या है। अकील अख्तर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनका 27 अगस्त को पोस्ट किया है एक 16 मिनट 11 सेकंड का वीडियो सामने आता है। इस वीडियो में अकील ने अपने पिता, माँ, पत्नी और बहन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार के लोग उन्हें किस तरह से मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जान के पीछे पड़े हैं और अलग अलग तरह की दवाइयां दी जा रही हैं और वो उनकी हत्या की पूरी तरह से साजिश रच रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने इस केस की अहम कड़ी को देखते हुए वीडियो में अकील ने सबसे चौंकाने वाला आरोप अपने पिता मोहम्मद मुस्तफा और अपनी पत्नी पर लगाया। उन्होंने कहा कि उसे 1.5 साल पहले उन दोनों के बीच अवैध संबंधों की जानकारी मिली। उनके बेटे यानी अकील ने दावा किया कि साल 2018 में उसने दोनों को संदिग्ध अवस्था में देखा था। इस खुलासे के बाद परिवार में झगड़ा बढ़ गया था और उनके खिलाफ साजिशें लगातार रची जाने लगी थी। मरने वाला अकील मुस्तफा, उसने अपने वीडियो में रिकॉर्डिंग में कहा है कि उसकी मां रजिया सुल्ताना और बहन पिता भी साजिश में पूरी तरह से शामिल है। उन्होंने कहा कि परिवार में उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने की कोशिश और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर उसे मानसिक रूप से तोड़ने की पूरी प्लानिंग की जा रही थी। उसने ये भी दावा किया था कि उन्हें बार बार इस बात की धमकी दी गई और फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। अकील ने इस वीडियो में कहा कि उन्हें कानूनी तौर पर कस्टडी में लेकर जबरन पुनर्वास केंद्र भेजा गया ताकि वो लोग खुलकर रह सकें, जबकि वो किसी भी तरह से नशे में नहीं थे। वहां ना तो डॉक्टरों ने इलाज किया और ना ही सही निगरानी रखी गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि परिवार ने उन्हें बाहर निकालने के बाद भी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न उनका जारी रखा। अकील अख्तर ने अपने बयान में यह भी कहा है कि परिवार ने राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर उनकी गैस एजेंसी से मिलने वाली कमाई तक छीन ली। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि
कि उन्हें नशेड़ी बताना सिर्फ एक बहाना था ताकि उनकी आर्थिक आज़ादी पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार उन्हें बेइज्जत करता था और विरोध करने पर झूठे आरोप लगाने की धमकी भी दिया करता था। अपने उस वीडियो में सोशल मीडिया पर जो डाला गया है, अकील ने बताया है कि उनकी बहन किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जिससे परिवार कहीं से सहमत नहीं था और इसी को लेकर घर में अक्सर तनाव रहता था। उन्होंने ये भी कहा है कि बहन की आर्थिक स्थिति और उनकी आमदनी के जो स्रोत है उन्हें पूरी तरह से डाउट है, संदेह है। अकील के मुताबिक परिवार ने हर मुद्दे पर उन्हें अलग थलग करके रखा था। उस वीडियो में अकील ने अपनी डायरी का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि उसमें उनके जीवन की सारी सच्चाई एक एक शब्दों में दर्ज की गई है और उसमें एक नोट भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ उन्हें हो जाता है तो उनकी डायरी और वीडियो को सबूत माना जाए। अकील अख्तर ने पंजाब पुलिस द्वारा हरियाणा से कई बार कस्टडी में लिए जाने और बार परीक्षा में बाधा डालने के आरोप भी लगाए हैं। अकील के पड़ोसी हैं जो शमशुद्दीन, जिन्होंने इस पूरे मामले में पंचकुला पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है जिसमें परिवार पर हत्या षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है और इसी शिकायत के आधार पर हरियाणा के पंचकुला की पुलिस ने पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी और बहू के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब देखिए, पंचकुला पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए ही एसआईटी का गठन सबसे पहले कर दिया है। इसके बाद अकील अख्तर का दूसरा वीडियो जो सामने आया था उसमें खास बात यह थी कि दोनों वीडियो विरोधाभासी हैं, जिससे ये मामला अब सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। पहले वीडियो के आधार पर परिवार के 4 लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन जब नया वीडियो सामने आता है, यानी कि दूसरा वीडियो सामने आता है जिसमें अकील अपने परिवार को क्लीन चिट देते हैं। सोचिए, पहले वीडियो में आरोप लगा रहे थे और दूसरे वीडियो में अपनी फैमिली को क्लीन चिट देते हैं। 3 मिनट के दूसरे वीडियो में अकील अख्तर ने कहा है कि पहले जो मैंने अपने वीडियो में लगाए गए जो आरोप थे वो सब निराधार है। उन्होंने कहा है कि उसने ये आरोप तबीयत खराब होने की हालत में लगाए थे और परिवार उनकी अच्छी खासी देखभाल कर रहा है। उसने अपनी बहन की तारीफ भी करते हुए कहा था कि वो उनका काफी ख्याल रखती है। पंचकुला पुलिस ने इस पूरे मामले में फिलहाल अभी यही कहा है कि आरोपों की जांच चल रही है और अभी तक किसी के दोषी होने का निष्कर्ष अभी निकला ही नहीं है। एफआईआर का मतलब सिर्फ ये है कि शिकायत दर्ज हो चुकी है। आगे की कार्यवाही जांच के नतीजों पर ही डिपेंड करेगी। पुलिस ने इस पूरे मामले में वीडियो फुटेज, डायरी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा उसके बाद आते हैं और मीडिया से बात करते हैं। एक बयान उनका निकल कर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होना कोई दोष सिद्ध नहीं करता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सिर्फ अपने कानूनी कर्तव्य का पालन किया है जो करना चाहिए और वो जांच का पूरी तरह से स्वागत भी कर रहे हैं। मुस्तफा साहब ने यह भी कहा है कि कुछ ही दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके परिवार के खिलाफ घटिया राजनीति कर रहे हैं। पूर्व डीजीपी मुस्तफा ने अपने समर्थकों और पंजाब के लोगों से इस बात की अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। उन्होंने कहा कि अकील अख्तर की मौत ने परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया है। वाकई में अगर बेटा चला जाए तो बाप टूट जाता है, लेकिन उन्हें कानून पर भरोसा है और वो अपने बेटे की मगफिरत के लिए 25 अक्टूबर 2025 को मलेर कोटला हाउस में शाम को 4 बजे इज्जतमय दुआ का आयोजन करने का ऐलान करते हैं और लोगों से उसमें शामिल होने की गुजारिश भी करते हैं। सोचिए, जिस बाप के ऊपर बेटा आरोप लगाता है तरह तरह के मारने के, अपनी पत्नी से अवैध संबंध के, वो बाप उसके नहीं रहने के बाद अब किस तरह से एक तो बेटे के जाने का गम, दूसरा अब पुलिस की जो जांच पड़ताल चल रही है, तीसरा इस पूरे मामले में जो बदनामी है। तो उन्होंने बहुत ही मजबूत दिल दिखाते हुए, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर रह चुका हूं और अंदर जो उनके पुलिस ऑफिसर का जज्बा है, बेशक वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन अंदर का जो जज्बा है वो है, अब वो एक पुलिस ऑफिसर की तरह ही इस पूरे मामले में लड़ रहे हैं। अब सच्चाई इस पूरे मामले में क्या है जांच के बाद निकल कर सामने आएगी, लेकिन अभी ये मामला बहुत ज़्यादा उलझ गया है क्योंकि पहले वीडियो में कुछ और, दूसरे वीडियो में कुछ और। तो ऐसे में संदेह कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले में राजनीति की जा रही है। तो हो सकता है कुछ ऐसा ही निकल आए, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा एसआईटी की जांच की रिपोर्ट का। आपको क्या लगता है? अपने विचार रखिएगा दोस्तों, मित्रों। नमस्कार, क्योंकि आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। जय हिंद।